श्री गुरुवे नमः श्री गिरिजादेव्ये नमः नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, हमारा नव संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन। आज मैं आपको एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नव संवत्सर के दिन और संक्रांति के दिन किस किस को चंद्रमा प्रतिकूल है, चंद्र शुद्धि है, और हमारे क्षेत्रीय भाषा में जिसे अपैट कहते हैं, किस किसको अपैट है, और संक्रांति का वामपाद दोष किन किन नक्षत्रों में है, इस विषय की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आप देखेंगे संवत्सर प्रतिपदा के दिन मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को चंद्र अशुद्धि है, चंद्रमा प्रतिकूल है, स्थानीय भाषा में कुमाऊनी भाषा में कहें तो अपैट है। इसी प्रकार विश्व संक्रांति के दिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के जातकों को अपैट है। विश्व संक्रांति के दिन जिन जातकों का जन्म आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उन्हें विश्व संक्रांति बाएं पैर में है। इसका सर्वाधिक कष्ट बताया जाता है। और आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी में संक्रांति दाहिने पैर में है। इसको भी व्यर्थ भ्रमण, परिश्रम, देशाटन। और बाएं हाथ में उत्तरा फाल्गुनी और हस्त और चित्रा में है। इससे भी अनावश्यक व्यय और धनहानि, ऋणभार आदि बताया जाता है। विशेष करके पंडित जन वामपाद का ही दोष बताते हैं, पर बाएं पैर में भी, दाहिने पैर में भी, बाएं हाथ में भी, तीनों में संक्रांति का दोष हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और जिन जातकों को नक्षत्र अपना ज्ञात है नहीं है, वैसे तो प्रत्येक जातक को अपना जन्म नक्षत्र ज्ञात होना चाहिए। जन्म राशि से भी सूक्ष्म जन्म नक्षत्र होता है, लेकिन जिनको ज्ञात नहीं है उनके लिए हम मोटा मोटी बता रहे हैं, स्थूल रूपेण बता रहे हैं कि मिथुन राशि से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों को जो संक्रांति है वो वामपाद, दक्षिणपाद और वाम हस्त में होने से प्रतिकूल फलदायक है। और उसके पश्चात स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन नक्षत्रों के जातकों के लिए जो विश्व संक्रांति है वह उत्तम फलदायक है, सुख कारक है। जैसे किसी का अनुराधा नक्षत्र है तो अनुराधा नक्षत्र के जातक विवाहित हैं तो विवाह संभव होगा, धन लाभ होगा, मांगलिक कार्य होंगे। मृगशिरा नक्षत्र किसी का है तो भूमि, भवन, वाहन का लाभ और मान सम्मान मिलेगा। ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, आपका अपना प्रिय पंचांग, लोकप्रिय पंचांग, तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 12 पर हमने ये सारणी दी है। इसको आप देख सकते हैं। और पंडित जनों से और विशेष करके पुरोहित वर्ग से हम निवेदन करना चाहते हैं कि केवल वामपाद का ही दोष न बताएं, जो लाभकारक इसमें फल बताए हैं उनके बारे में भी अपने यजमान लोगों को अवश्य बताएं, क्योंकि जहाँ शुभ फल है वहाँ शुभ फल भी है, अशुभ फल है तो शुभ फल भी है। तो इस प्रकार से मैंने वामपाद और अपैट के बारे में बताया। लेकिन इस संबंध में पंडित जनों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अधिकांश पुरोहित जन, अधिकांश पंडित जन और क्या कहें अधिकांश आचार्य जन भी संवत्सर और संक्रांति के दिन जो अपैट है उसका निर्णय गलत तरीके से करते आ रहे हैं।
बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, विशेष करके कुमाऊं में ही इसका महत्व है। तो कुमाऊं में के पंडित जन इसका निर्णय गलत तरीके से कर रहे हैं। संवत्सर प्रतिपदा के दिन और विश्व संक्रांति के दिन जो सूर्योदय कालिक चंद्रमा होता है, उससे अपेट अपने यजमानों को बता देते हैं। ये गलत है। जो संवत्सर का अपेट है वह वर्ष लग्न, अर्थात जिस समय अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, उस समय चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के चंद्रमा से ही पेट अपेट का निर्णय किया जाएगा। ध्यान रखें। और विशेषकर सूर्योदय कालिक प्रतिपदा आने में कभी कभी चंद्रमा बदल जाता है। जैसे इस वर्ष 7:32 तक ही मीन का चंद्रमा है, तो इस वर्ष तो ठीक ही हो गया। और जो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ है, जो वर्ष लग्न का प्रारंभ है, वो भी मीन के चंद्रमा में ही हो रहा है। लेकिन कभी कभी सूर्योदय कालिक प्रतिपदा में मेष का चंद्रमा आ जाता है, तो मेष का चंद्रमा से उसकी गणना नहीं होगी। उसका जो पेट अपेट निकाला जाएगा वो वर्ष लग्न, अर्थात प्रतिपदा तिथि के प्रारंभ, अमावस्या तिथि की समाप्ति और प्रतिपदा तिथि के आरंभ के समय के चंद्रमा से देखा जाएगा। इसी प्रकार से इस वर्ष हमारे पंडित जनों को बहुत फोन मेरे पास आ रहे थे, इसलिए इस विषय को मैंने अधिक स्पष्ट करना उचित समझा। हमारे पास फोन आ रहे थे कि इस वर्ष जो है वृष का चंद्रमा है, विश्व संक्रांति के दिन 13 अप्रैल को विश्व संक्रांति है और उस दिन वृष राशि का चंद्रमा है। लेकिन मैं अपने प्रिय पाठकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सिद्धांत यह है कि सूर्य का संक्रमण जिस समय हुआ हो उस समय जो जिस राशि में चंद्रमा है। अब आप हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग ये चैत्र शुक्ल पक्ष का पक्षाचार का पृष्ठ खोलेंगे और 13 अप्रैल के आगे देखेंगे। 13 अप्रैल के आगे लिखा है मिथुन 12:44, अर्थात मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश 12:44 में हुआ है। उससे पहले वृष राशि में है। और उसके आगे आप देख रहे हैं अश्वी मेष में सूर्य सम मेषे अर्कः 21:4, अर्थात जो मेष राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश हुआ है और रात्रि को 9:04 में हुआ है। तो रात्रि 9:04 में जो चंद्रमा जिस राशि में होगा उसी राशि के अनुसार चंद्रमा का पेट अपेट देखा जाएगा। तो 12:44 तक था मिथुन का वृष राशि में, तो 12:44 के बाद पूर्ण रात्रि जो है वो मिथुन राशि में ही है। तो मिथुन के चंद्रमा से देखा गया और मिथुन राशि के चंद्रमा से जब पेट अपेट देखा गया तो कर्क वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को अपेट होगा उस दिन। और इसके लिए हमने सब पूरा विवरण श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 12 संवत 2081 में दिया है। लेकिन सज्जनों, आज तक आपने जो भी बताया, लेकिन अब आप सिद्धांतगत बात को बताएं। इसका संबंध वर्ष लग्न और वर्षेश लग्न, जगत लग्न, वर्ष लग्न कहते हैं जहां प्रतिपदा का प्रारंभ हो रहा है, और वर्षेश लग्न कहते हैं जहां सूर्य का संक्रमण विश्व संक्रांति के दिन हो रहा है। उसके अनुसार वर्षेश लग्न जिसे जगत लग्न कहते हैं
उसके अनुसार होता है चंद्रमा का पैट अपैट का विचार। और वैसे तो हमने इस बात को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। ये देखिए आप, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम संवत 2079, जितने भी तिथि व्रत पर्वों पर आपको भ्रांति है, संदेह है, इसको आप पढ़ लेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो आपके सारे संदेह निवारण इससे हो जाएगा। इसमें हमने स्पष्ट रूप से तिथि व्रत पर्व निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 में संवत 2079 में स्पष्ट दिया है, संवत्सर चंद्रबल अशुद्धि अपैट यह पंचांग में दिए गए वर्ष लग्न में चंद्रमा की स्थिति से देखा जाता है। और यही बात आनंद भास्कर पंचांग श्रद्धेय भास्कर लोहनी जी द्वारा भी संवत 2071 में दिया गया है। इसी प्रकार विश्व संक्रांति चंद्रबल अशुद्धि अपैट ये जो है यह पंचांग में दिए गए वर्षेश लग्न जगल लग्नम से देखा जाता है। इन्होंने केवल वर्षेश लग्न और वर्ष लग्न और जगल लग्न की बात कही, लेकिन मैंने इसका सूक्ष्म रहस्य भी आप लोगों को बता दिया कि जहाँ प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जहाँ सूर्य का संक्रमण हो रहा है, उससे देखा जाएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी पाठकों का, सभी प्रश्नकर्ताओं का जितनी भी शंकाएं उनकी थी उनका इससे समाधान हो गया होगा। और जिन जिन राशियों को चंद्रमा प्रतिकूल है तथा जिन जिन नक्षत्रों में संक्रांति वाम पाद में है, उन्हें जप पाठ दान पुण्य कर शांति कर लेनी चाहिए। अब 2 शब्द में 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन पड़ रहे सूर्य ग्रहण के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। इस संबंध में भी, यद्यपि हमने अपने पंचांग में संवत 2080 का ये पंचांग है आपके सम्मुख, आपातकालीन विवाह लग्न रहस्य विशेषांक, इसके पृष्ठ संख्या 15 पर आप जाएंगे। हमने यहाँ स्पष्ट लिखा है, रात्रि का समय होने से यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक आदि कोई धार्मिक महत्व नहीं होगा। यह ग्रहण अमेरिका आदि विदेशों में दिखाई देगा। तो हमारे भारतवर्ष के जो पाठक हैं उनके लिए उनको कोई आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। हाँ, जो हमारे विदेशों के यूएस आदि के पाठकगण हैं, अवश्य ही आप सूर्य ग्रहण को देखेंगे, वहाँ इसका धार्मिक महत्व भी होगा और वहाँ इसका सूतक आदि भी, यदि आप मानते हो तो सूतक आदि भी आप मान सकते हैं। और भारतवर्ष में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आपको कोई आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ नव संवत्सर की पावन बेला की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में नव संवत्सर से संबंधित बहुत गुह्य जानकारियों को लेकर के आपके सामने आऊँगा, और जिससे कि समाज की भ्रांतियों का निवारण हो। श्री गिरिजा माता की पदनक ज्योति का स्मरण करते हुए आपके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ अपनी शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत्। गिरिजा माता की जय।